ज्ञात करने के लिए हमें वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे तब परिपथ की शक्ति अथवा सामर्थ्य कितना होता है? P बराबर V I। ठीक, यहाँ पर लिख देते हैं कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे? I का मान यहाँ रख देंगे, V का मान यहाँ रख देंगे, फिर इसे क्या कर देंगे? कैलकुलेट कर देंगे। ठीक, अब P बराबर सॉरी P बराबर V का मान रखा हमने V0 sin ओमेगा t इंटू I का मान रखा I0 sin ओमेगा t। इनकी मल्टीप्लाई कर ली तो P बराबर I0 V0 ये हो गया और sin ओमेगा t की सॉरी ठीक ये हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ओमेगा t। ठीक, अब लिख देंगे साइन स्क्वायर ओमेगा t, साइन स्क्वायर ओमेगा t का औसत मान कितना होता है? 1/2। तो औसत मान के लिए अब यहाँ पर साइन स्क्वायर ओमेगा t का औसत मान कितना होता है? बराबर होता है 1/2 के। तो यहाँ रख देंगे 1/2 के। तो I0 V0 और 1/2। 1/2 को हमने कैसे लिख सकते हैं? 1/√2 गुणा 1/√2। ठीक, अब हमने यहाँ पर I0/√2 गुणा V0/√2। I0/√2 किसकी वैल्यू होती है? IRMS की, और V0/√2 किसकी वैल्यू होती है? VRMS की। जब परिपथ में हमारा शुद्ध प्रतिरोध कैपिटल R लगा होता है तब उसमें बहने वाली, तब उसकी सामर्थ्य अथवा शक्ति, उसमें बहने वाली धारा के वर्ग माध्यम मूल तथा उसमें उत्पन्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज के वर्ग माध्यम मूल मान की क्या होती है? बराबर होती है। ठीक, ये जानकारी हमें यहाँ से मिल गई। यही चीज हम ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमास में यहाँ पर लिख लेंगे। चलिए इसे लिखते हैं आगे हम। क्या कि जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध कैपिटल R लगा होता है तब उसकी शक्ति अथवा सामर्थ्य, उसकी शक्ति अथवा सामर्थ्य उसमें प्रवाहित धारा के
वर्ग माध्य मूल मान तथा प्रत्यावर्ती वोल्टेज के वर्ग माध्य मूल मान के गुणनफल के बराबर होती है। ठीक, और यहाँ इन्वर्टेड कोमास क्या कर देंगे, हम बंद कर देंगे। तो यहाँ से ये जानकारी आपको प्राप्त हुई, ठीक, कि जब केवल परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध कैपिटल R लगा होता है तब क्या होता है, और उसके बीच सबसे पहले हमने क्या किया, जब परिपथ में क्या लगा होता है, जब केवल शुद्ध प्रतिरोध लगा होता है तो उसमें जो उत्पन्न विभवांतर होता है, बहने वाली धारा होती है, उनके बीच कलांतर कैसा होता है। हमने वहां पर पाया था कि उन दोनों के बीच जो कलांतर होता है समान कलांतर होता है। अब हमने यहाँ पर जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध लगा होता है तब उस परिपथ की क्या निकाल रहे हैं, वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य। वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य क्या निकल कर आई है कि उस परिपथ में प्रवाहित धारा का वर्ग माध्य मूल मान तथा प्रत्यावर्ती वोल्टेज के वर्ग माध्य मूल के मान के गुणनफल के बराबर क्या होता है, उस परिपथ की सामर्थ्य होती है। ठीक, मात्रक सेम रहेगा बार। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। जब परिपथ में सिर्फ का नाम है, क्या जब परिपथ में केवल प्रेरकत्व कैपिटल L व प्रतिरोध कैपिटल R लगा हो, ठीक, तब हम क्या निकालेंगे, उसकी वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य यहाँ पर उसकी ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ज्ञात करने के लिए तो सबसे पहले हमारा कलांतर कितना आया था वो हमें पता होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर निकालेंगे जब परिपथ में प्रेरकत्व कैपिटल L व प्रतिरोध कैपिटल R लगा होता है तब उसमें बहने वाली धारा I तथा प्रत्यावर्ती वोल्टेज के बीच कलांतर फाई हो तब क्या हो जाएगा, tan फाई बराबर ओमेगा L अपॉन R। किसके बराबर हो गया, tan फाई बराबर ओमेगा L अपॉन R। ठीक है।